Jai Hind students, how are you all? Fine? Okay, so today we will start chapter number 13 and the topic is sharing our feelings, right? What is the meaning of sharing our feelings? Sharing means बांटना, ठीक है? Feelings means हम जो महसूस करते हैं, right? अपनी दिल की बातें, तो हम जो महसूस करते हैं हम दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? दो मेथड है, या तो बोल के और या तो एक्शंस करके, राइट? ये करके हम पहुंचाते हैं। तो वो चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो ब्लाइंड पीपल है वो अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करते हैं, बिकॉज वो तो देख नहीं पाते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो साउंड्स या थिंग्स को, मतलब चीजों को कैसे पहचानते हैं, तो वो कैसे पहचानते हैं? साउंड के थ्रू, बिकॉज उनकी जो हियरिंग पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, हियरिंग पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, राइट? तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 90। कौन से पेज ओपन करना है? 9090। क्लियर? तो अब मैं रीड कर रही हूँ, यू ऑल हैव टू पुट योर फिंगर ऑन द पेज, और पेंसिल भी रख लो, शार्पन कर लो, बिकॉज 91 में क्वेश्चन आंसर है जो हमें करना है। क्लियर? नाउ शेयरिंग आवर फीलिंग्स। I am Seema. I am studying in 3rd standard like you all, right? After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि एक गर्ल है जिसका नाम सीमा है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मैं सीमा हूँ, मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, जैसे आप लोग 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, सेम वे वो भी 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। आफ्टर रिटर्निंग होम, वो स्कूल से जब वापस आती है तो वो अपनी स्कूल की सारी बातें दो लोगों के साथ शेयर करती है। आप भी अपनी बातें शेयर करते हो ना, मदर से तो करते हो, और भी घर में जो मेंबर होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके साथ भी शेयर करते होंगे, यस और नो? ठीक उसी तरह सीमा भी अपनी स्कूल की बातें घर में जाकर शेयर करती थी, राइट? तो वो दो लोग कौन थे जिनके साथ वो शेयर करती थी? द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। पहला पर्सन जो था वो उसकी नानी, एंड शी इज ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी। और वो बहुत मतलब उनकी क्यूरियोसिटी होती थी कि हाँ सुनूं उसकी बातें, इसकी सीमा की बातें, ठीक है? एंड शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, और वो वेट करती थी कि सीमा कब आएगी स्कूल से और कब मुझे अपनी सारी स्कूल की सारी बातें बताएगी। शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज ए बैक पेन। तो उसको बहुत थोड़ी ओल्ड एज की है और उनकी बैक पेन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? बैक मतलब जब एज बढ़ जाती है तो जॉइंट्स पेन होने लग जाती है, बोन्स में पेन, बिकॉज कैल्शियम की कमी होने लगती है और उसके वजह से बोन्स में पेन शुरू हो जाती है। तो उसी तरह नानी की भी बोन्स बैक पेन होती थी, राइट? शी कैन नॉट सी और हियर वेल, और उनकी जो आंखों की रोशनी है, मतलब देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति कमजोर हो गई थी, बिकॉज जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है तो ये सारी चीजें कम होती जाती है देखने की, फिर चश्मे की जरूरत होती है देखने के लिए, हियरिंग पावर कम हो जाती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करते हैं वो लोग। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। तो हर सुबह जो सीमा के फादर थे, पापा थे, वो रोज लाउडली न्यूज़पेपर पढ़ के नानी को सुनाते थे, राइट? तो इसी तरह आप लोग भी हेल्प कर सकते हो अपनी नानी को या ग्रैंड पेरेंट्स को। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है देखने में, कुछ पढ़ नहीं पा रहे, तो आप पढ़ के उनको बता सकते हो, ठीक है? शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ, लेकिन बाकी सारे काम वो अपने आप ही करती थी। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई उनको हेल्प करने की कोशिश भी करता तो वो बहुत अपसेट हो जाती थी। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. हालांकि उनको देखने में प्रॉब्लम होती थी, उनकी आईसाइट कमजोर थी,
लेकिन फिर भी वो वेजिटेबल्स कट करना उनको पसंद था, राइट? She said these days children do not know how to cut vegetables properly. और ये भी बोलती है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो वेजिटेबल्स को कैसे काटा जाता है, बिकॉज वो लोग हाउस होल्ड वर्क में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यस और नो? लेते हो? मम्मी के वेजिटेबल्स कट करने में तो आप लोग कभी हेल्प करते नहीं, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो आप लोग बिल्कुल भी। तो पहले ऐसे नहीं थी, जो बच्चे थे घर में वो घर के काम भी करते थे ना। सेकंड पर्सन इज माय रवि भैया। और सीमा ने दूसरे पर्सन के बारे में क्या बताया? वो है रवि भैया, जिससे वो अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती थी, राइट? ही लिव्स विद अस, आई कॉल हिम रवि भैया। वो हमारे साथ रहते हैं और मैं उनको रवि भैया बुलाती हूँ। And he calls my parents भैया और भाभी, रवि भैया सीमा के मदर और फादर को भैया और भाभी बोलते थे। I do not know what our relationship is, but he is very loving. सीमा बोलती है कि हमारे साथ उनका क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता, बट वो बहुत लविंग पर्सन है, बहुत प्यारे इंसान है, राइट? बहुत सच्चे और प्यारे इंसान है। He is always ready to answer my question. वो हमेशा मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी रहते हैं। He never says I will tell you later. और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब भी उनको कोई क्वेश्चन पूछना होता था सीमा को, वो तुरंत रवि भैया के पास जाती थी और रवि भैया सारे क्वेश्चन के आंसर उसी समय दे देते थे, राइट? रवि भैया टीचर्स इन कॉलेज। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते थे। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रेस्पेक्ट हिम लॉट। और स्टूडेंट्स जो थे कॉलेज के वो उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे। द स्टूडेंट्स ऑफ रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। रवि भैया को गाने सुनना बहुत पसंद है, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। प्लेस मीन्स होते हैं नाटक, ठीक है? एक्टिंग करते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो ड्रामा बोल सकते हो, एक्ट बोल सकते हो, तो उसमें प्लेस में पार्टिसिपेट करना उनको बहुत पसंद था। ही एंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। और उनको अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद था और उनके साथ घूमना बहुत पसंद था। ही हैज ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी और वो लोगों को हंसाते रहते थे, राइट? वो बहुत बात पे जोक मारते थे, जैसे कपिल शर्मा मारते हैं, जोक करते हैं, उसी तरह रवि भैया भी लोगों को बहुत हंसाते थे। नाउ कम टू पेज नंबर 91। तो इसमें क्या पढ़ा आपने? सीमा एक गर्ल है और सीमा अपनी बातें किससे शेयर करती है? नानी से और रवि भैया से। क्लियर? यहाँ तक समझ आए? नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीमा's ब्रदर। सीमा के भाई के बारे में पढ़ते हैं। कौन है वो? रवि भैया। भैया कैरीज अ व्हाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। जो रवि भैया थे वो व्हाइट स्टिक लेके बाहर जाते थे। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। लेकिन अगर उनको आप देखोगे तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है? वो ऐसा कोई भी देख के नहीं बता सकता, बट he is blind. No one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. तो वो अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं और कोई अगर उनकी हेल्प करने की कोशिश करे तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it. और जब भी उनको मदद की जरूरत है तो वो बोलते हैं सामने से, right? Now, some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. भैया के कुछ स्टूडेंट भैया को हेल्प करते थे, रवि भैया को, उनसे उनकी बुक लेते थे और उनको रिकॉर्ड करते थे, ठीक है? अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके फिर भैया को वो टेप दे देते थे। पहले टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें रिकॉर्ड करके वो दे देते थे, सो दैट कि वो सुन के, पढ़ना तो नहीं आएगा उनको, सुन के वो चैप्टर उनको समझा सके। भैया has many other books too. The pages of these books are thick and have rows of raised point dots. अब ये क्या है? भैया के पास बहुत सारे बुक्स थे, उसमें से कुछ ऐसे बुक्स थे
जिसमें डॉट्स बने हुए थे ऐसे, ठीक है। ये मान लो बुक है, तो बुक में इस तरह के डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसको ये टच करके, डॉट्स मतलब उभरे हुए होते थे, ठीक है, ऐसे उभरी हुई होती थी डॉट्स ऐसे। तो ये टच करके और एवरी जो डॉट है उसके अलग मीनिंग होती थी। मान लो लग रही है ए है तो थोड़ी सी डिफरेंट डॉट होगी ऐसे, थोड़ी सी तो वो बी हो जाएगी, ठीक है। तो हर डॉट्स की मीनिंग अलग है, वो अलग अलग अल्फाबेट को डिनोट करते हैं। तो अब हम बाद में पढ़ेंगे ब्रेल के बारे में। तो वो डॉट्स वाली वो उनके पास थी, राइट। He reads by running his fingers on the raised dot. तो कैसे हम जो ब्लाइंड पीपल होते हैं इसके ऊपर हाथ रख के डॉट्स को फील करते हैं और फिर लेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं और उनको फिर वो पढ़ पाते हैं, राइट। ये बहुत इजी नहीं है, हम और आप नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ब्लाइंड पीपल को और फिर वो ब्रेल स्क्रिप्ट को समझ पाते हैं, राइट। वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। तो इस तरह के डॉट्स की जो बुक होती है वो ब्रेल स्क्रिप्ट में होती है। To have fun with Bhaiya, I sometimes change the place of his stay. He does get upset but never gets angry. तो कभी कभी भैया के साथ मस्ती करने के लिए सीमा उनकी स्टिक छुपा देती थी, और लेकिन वो गुस्सा होते, अपसेट होते थे, नाराज होते, लेकिन गुस्सा मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते थे, गुस्सा नहीं आता था। After all, I am his favorite sister Seema, because वो उनकी फेवरेट सिस्टर थी, तो इसलिए वो उससे नाराज कभी नहीं होते थे। I had hardly reached the door that भैया spoke up. Seema, you seem to be very happy. तो सीमा को वो क्या बोलते थे, जब वो उसके डोर तक पहुंचे तो वो मतलब उनको वो देखते तो थे नहीं सीमा को, लेकिन जैसे वो सीमा उनके दरवाजे तक पहुंचती थी तो उसकी जो पैरों की आवाज से वो पकड़ लेते थे कि वो हैप्पी है, सैड है, तो वो बहुत क्लोज थे, ठीक है, सीमा से। भैया recognize not only me but all the other family members from the sound we make as we move. तो सीमा ने क्या बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं बल्कि सारे फैमिली मेंबर्स को वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कैसे? साउंड ऑफ द मूविंग, जो पैरों की आवाज होती है उससे ही वो रिकॉग्नाइज कर लेते थे। He can even tell whether I am happy or sad, और उसकी आवाज से ही इनको समझ आती थी कि सीमा हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, राइट। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, ने भैया को बताया कि मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हुई हूँ। आई शेयर माई न्यूज विथ हिम, तो उसने वो न्यूज रवि भैया को बोला। ही पैटेड मी एंड सेड लव, शाबाशी देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैटेड, थपथपाते हैं, पीठ थपथपाते। फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, और सीमा को रवि भैया ने बोला कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो, राइट, ऐसे मजाक में बोला ना। ये क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग आंसर्स लिखते जाओगे, ठीक है। मैं भी आंसर लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखोगे। पेज नंबर 91 ऊपर कर देती हूँ, पेज नंबर 91 टेक्स्ट बुक में ही लिखना आपको, ठीक है। नंबर नहीं है। Seema's father read newspaper aloud. Seema's father read newspaper aloud to her nanny. How do you help your old people? How do you help old people? आंसर लिखो। आप ओल्ड पीपल की कैसे मदद कर पाओगे? जैसे सीमा के पापा न्यूज़पेपर लाउडली पढ़ के सुनाते हैं, तो आप ओल्ड पीपल की मदद कैसे करते हैं? I help
in searching his spectacles. Right? sometimes नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखोगे आप, लंबा नहीं करूंगी मैं आंसर, शॉर्ट कर दूंगी। एंड करके लिखो, एंड गो फॉर वॉक विथ, ठीक है। वॉक जब वो करने जाते हैं, विद देम लिखो, बिकॉज से ग्रैंडफादर नहीं है, ग्रैंडमदर भी है। And go for a walk with him. Sorry, with them, right? Now question number 2. मैं क्वेश्चन इसलिए लिख देती हूँ सो दैट इसमें नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। What kind of problems do people have in their old age? Have in their old age. Answer is okay. So answer लिखो, they cannot see properly. See properly. Right? Number 2 लिखो, they have pain. Pain in their knees. Knees and other joints. ओके, तो ये आंसर लिखो, 2 मिनट्स की टाइम ले रही हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके, आई होप सबने ये कर लिया होगा, राइट? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, पेज नंबर 91 में है। ठीक है, 1 पेज रह गई है, फटाफट कर लो, फिर कंप्लीट हो जाएगी। Now, third question, how does Ravi Bhaiya come to know so many things without saying? Right? आंसर लिखो जल्दी से, रवि भैया come to know so many things by hearing
they have strong hearing sense. Strong sense of hearing, sense of hearing. थोड़ा छोटे छोटे लिखना तो आ जाएगा. Next is, have you ever needed a stick when? आपको कभी स्टिक की जरूरत पड़ी? मुझे तो नहीं जरूरत पड़ी, तो मैं तो नो लिखूंगी. अगर आपको यस है तो आप यस लिखोगे. ठीक है. नो, आई हैव नेवर needed a stick. Right? Now next question. Can you think? ठीक है, आप यहाँ तक कर लो, फिर 2 क्वेश्चन और है जो मैं करवा दूंगी. ठीक है, पहले ये 2 कर लो. Okay, next question. Can you think when you need a stick? क्या आप बता सकते हो आपको स्टिक की जरूरत कब पड़ेगी? Right? When we get a fracture or sprain in leg. जब हमें फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसा हो नहीं, राइट? भगवान ने मेरे किसी के साथ हो, बट अगर कभी किसी के साथ किसी को फ्रैक्चर होता है या स्प्रेन होता है, दर्द होता है पैर में, तब वो उनको स्टिक की जरूरत पड़ती है. राइट? और when we climb a mountain, माउंटेनियरिंग करते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग करते हैं माउंटेन में, तो स्टिक की जरूरत होती है, बिकॉज उसकी हेल्प से हम माउंटेन पे चढ़ सकते हैं. या आप कभी वैष्णो माता गए हो या अमरनाथ गए हो तो भी वहां पर आपको स्टिक की जरूरत पड़ेगी. तो ये 2 आंसर इसके हैं. नाउ नंबर 3, हाउ डू वी हेल्प दोस पीपल हु कैन नॉट सी. हम कैसे ब्लाइंड पीपल को हेल्प कर सकते हैं? तो बाय ऑफरिंग सीट इन बसेस. जब बस में चल रहे हैं और एक कोई ब्लाइंड पीपल आके खड़े हैं तो उनको सीट देना चाहिए. एंड सेकंड इज बाय हेल्पिंग देम इन क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर उनको आप हेल्प कर सकते हो. ठीक है, ये कंप्लीट करो. 1 मिनट दे रही हूँ, कंप्लीट करो. और आगे के एक पेज है जो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ओके, आई होप आपने कर लिया होगा. यस और नो. नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. ठीक है, मैं अब इसको रब कर रही हूँ. क्लियर? ये रब कर देती हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में, और या अदरवाइज आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. पेज नंबर 92 में ही है ब्लाइंड फोल्ड करके. ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड. ब्लाइंड फोल्ड मीन्स आंखें बंद रखना. ठीक है. आंखों में पट्टी लगाना. ठीक है, तो आंखों में पट्टी बांधते हैं और ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, और फिर हम लोग गेम भी खेलते हैं. यस और नो? तो वो उसको हम ब्लाइंड फोल्ड बोलते हैं. तो ये थोड़ा सा हम पैराग्राफ देख लेते हैं. इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर. ठीक है, तो क्या आपके फैमिली मेंबर में ऐसा कोई है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते? डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आप ऐसे पर्सन को जानते हो? हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क. और उन दूसरे लोग कैसे उनकी मदद करते हैं? यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन. तो आपने रवि भैया के बारे में पढ़ा कि वो अपने सारा काम खुद करते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते. ही स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, और बुक्स भी पढ़ते हैं. टू understand how he is able to do his work, close your eyes and play the game. तो वो ब्लाइंड पीपल कैसे अपना काम करते हैं?
इसके ये आपको समझने के लिए अपने आंख में पट्टी बांधनी होगी और गेम खेलना होगा, राइट? सो आर यू ऑल रेडी फॉर प्लेइंग द गेम? ओके। ब्लाइंडफोल्ड एनीवन चाइल्ड इन द ग्रुप। आप ग्रुप में खेल सकते हो, किसी एक बच्चे को आंख पे पट्टी लगा देना कपड़े की, ठीक है, कपड़े बांधने हैं। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली द चाइल्ड हु इज ब्लाइंडफोल्डेड हैज टू गेस हू द अदर चाइल्ड इज। तो वन बाय वन सारे बच्चे उस जिसको ब्लाइंड फोल्ड किया है, मतलब जिसपे पट्टी लगाया है कपड़े की पट्टी, वहां पर वन बाय वन बच्चे, अलग अलग बच्चे आएंगे और उनको सिर्फ बताना है आंखें बंद करके कि वो कौन है, उसका नाम बताना है। तो बहुत मजेदार गेम है। अगर घर में आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है तो आप खेल सकते हो। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द, उसी तरह बारी बारी सबको ब्लाइंड फोल्ड करना है, उसी तरह के गेम खेलने हैं, राइट? बहुत अच्छा है ना ये, मजा आएगा, ठीक है? तो खेल के देखना कि क्या डिफिकल्टी फेस होती है, आप आराम से बता सकते हो कि नहीं कौन आया आपके पास, छूना नहीं है, छू के भी बता सकते हो, ठीक है ना? पेज नंबर 93, डिस्कस एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग। जब आप गेम ओवर हो जाएगी तो आपको ये बताना है कितने बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाए टच करके। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय हियरिंग देम, और कितने बच्चे सिर्फ उनकी आवाज सुन के उसको पहचान पाए, और which was easier of these two, और दोनों में से कौन सा इजियर हुआ ये बताना है, सुन के या आवाज सुन के। तो मुझे लगता है कि सुन के, उनकी आवाज सुन के जल्दी पहचान सकते हो, या सुनो, क्योंकि कई बार टच से पता नहीं चलता, कि टच से भी पता चलता, दोनों हैं अपने अपने तरीके से बता सकते हो। बट अगर आवाज सुन लेते तो समझ में आ जाती कि आप दूसरे रूम में भी रहते हो और मम्मी आवाज देती तो आपको पता चल जाता कि मम्मी की आवाज है ना, ठीक है? थिंक एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। आपको टच करके अपने माउथ के टीथ को गिनना और कितने हैं ये बताने हैं, ठीक है? Which student in the class has the maximum number of teeth? आपके क्लास में कितने सबसे ज्यादा टीथ किसके हैं? तो ये तो क्लास में ही हो पाएगी, बस अपना कर लेना। How many things can you recognize only by touching? आप गेम खेलना के कितने चीजों को उस सिर्फ आंखें बंद करके आप बता सकते हो कि ये वो चीज है, मतलब उस चीज का नाम बता सकते हो। Which people can you identify from the sound they make as they move? और किसी की मूवमेंट से आप कैसे उसको पहचान सकते हो, ये सब गेम खेल के ही आप बता पाओगे। Just by smelling can you guess if someone is close to you? और कोई अगर आपके आसपास है और उसकी स्मेल से आप पहचान सकते हो, ये भी आप एक्टिविटी करके देखना, फिर मुझे बताना कर सकते हो नहीं कर सकते। Close your eyes and listen. What sound can you hear? और आंख बंद करके कुछ कुछ साउंड्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना, ठीक है? मजेदार गेम। There is a special way of reading and writing for them for people who cannot see. तो एक स्पेशल वे है जो मैंने बताया था ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में, तो इट इज कॉल्ड ब्रेल। तो वो उसमें क्या होता है, उभरे होते हैं, ठीक है? पेज की में डॉट्स होते हैं और जो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, ठीक है, रेज्ड होते हैं, और उसको टच करके ब्रेल जो ब्लाइंड पीपल है वो लेटर्स को, अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। It is written on the thick paper by making a row of raised dots with a pointed tools. Braille is read by running the fingers on the raised dot. जो मैंने बताया, raised dot में हाथ घुमा के हाथ लगा के आप पढ़ सकते हैं, मतलब blind people पढ़ सकते हैं। Now let's do whether it is easy or difficult to recognize a shape without saying. अगर कोई shape है, जैसे यही है, बुक है, ठीक है? नहीं तो एक सेकेंड, जैसे ये शेप है, राइट? तो मैं आंखें बंद करके, ये वाली शेप में ट्रायंगल, तो ये आंखें बंद करके मैं इसको ऐसे टच करूंगी और ये बता पाऊंगी कि ये ट्रायंगल है, राइट? इसी तरह ये देखिए ये रोम्बस में है, ठीक है? ये ऐसे मैं बता पाऊंगी कि ये रोम्बस शेप है। तो कुछ कुछ हम टच करके भी बता सकते हैं। ओके, तो आपको वैसे ही टेक अ शीट ऑफ सैंड में मेक अ शेप, ये मैंने बताया हुआ है। शेप बना के आपको इस तरह स्टिक से या आइसक्रीम स्टिक से शेप बना के आप उसको टच करके आप बताओगे कि वो कौन सी शेप है, राइट? आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई। तो सैंड पेपर एक आता है जो थोड़ी थिक होती है और किसी चीज से, जिससे आयरन में जंग लग जाते हैं ना, रस्ट हो जाते हैं, तो उसको घिस के साफ करने में
काम आता है, या वॉल पे भी घिसते हैं जब व्हाइट वॉश होता है, पेंटिंग होती है, तो वो सैंड पेपर मोटी होती है तो वो उभरी होती है, क्या उसमें शेप बना के आप उसको बता सकते हो। तो ये अगर सैंड पेपर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह कर सकते हो ये एक्टिविटी, ठीक है। ओके, टेक अ थिक पीस पेपर, मेक आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और नीडल, जैसे मैंने बताया कि ऐसे बना सकते हो। मेक डॉट्स एट a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friends to close your eyes and see. यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे ये मोटा पेपर है ना, तो यहाँ पर हम शार्प से पेन से, सी मेरे पास पेन भी है, तो हम इसको पेन से ऐसे 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 डॉट बना के, कुछ भी मतलब होल नहीं करने, बस ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। तो पीछे की साइड ये उभरी भी नजर आती है ना, उभरी भी नजर, तो इसको टच करके क्या आप पढ़ सकते हो लेटर्स को, इस तरह लेटर्स बना के आप एक्टिविटी कर सकते हो, राइट। आंखें बंद करके फिर उस लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना। यू हैव आउटलाइन, यहाँ हो गया, थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी, और इस तरह आप एक्टिविटी करके ये बता सकते हो कि वो कैसे पढ़ सकते हैं। Now let us learn about braille. ये जो भी मैंने बोला था ब्रेल के बारे में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उभरी हुई है, तो एक अगर डॉट उभरा हुआ है, रेस्ड है, तो वो ए होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये थोड़ी डिस्टेंस में, फिर ये अगर इस तरह है, उभरी थोड़ी नीचे है, तो बी, दो उभरी है, सी, डी, ई, इस तरह अलग अलग लेटर्स ब्रेल में बताए जाते हैं, इसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of books. How were these people, these books made? Who first thought of this book? Let us find out. तो ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में मैंने बताया है, तो सबसे पहले इसको किसने बनाया, राइट, इसके बारे में पढ़ते हैं। We communicate either by action or by symbol instead of speaking. ठीक है, सिंबल भी रिकॉग्नाइज करके हम बताते हैं ना, ट्रैफिक में ट्रैफिक सिग्नल्स जो दिए तो वो सिंबल्स होते हैं, सिंबल से भी हमें पता चलता है, और या तो हम बातें करके एक दूसरे को अपनी शेयरिंग, अपनी फीलिंग बताते हैं। तो सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम्ब शराब्स, पहले भी पढ़ा है, डम्ब शराब्स ने बिना बोले कुछ समझाना, ठीक है, एक्शन करते हैं, फिर वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ये डम्ब शराब्स से गेम होता है। तो ल्यूइस ब्रेल बिलोंग टू, तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में करना है, अगर घर में है आपके ब्रदर्स और सिस्टर, उनके साथ कर सकते। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है कि किसने बनाया था ब्रेल स्क्रिप्ट। ल्यूइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, he was playing with his father's tool. ल्यूइस ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था। जब वो बहुत छोटा था, 3 साल का था, तो वो अपने फादर्स के किसी औजार से खेल रहा था, पापा के किसी औजार से, ठीक है। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आई, और तभी पॉइंटेड टूल उसके आंख में लग गई, और लगने के बाद उनकी आईसाइट चली गई, मतलब देखने की शक्ति चली गई। He lost his eyesight. He had keen interest in studies. उनकी आंखें चली गई, लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में। Now, though he was not able to see, he did not give up. लेकिन वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी कि वो कैसे पढ़े। He kept thinking, वो सोचते रहे कि कैसे पढ़ूं, मुझे पढ़ना है। तब उसने फाइनली एक तरीका निकाला, रीड। तो फाइनली फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। फिर उसने सोचा कि मुझे अब कुछ टच करके, ऐसी उगली हुई चीज है जो टच करके मैं बता। तब उन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनाया अपने आप अपनी पढ़ाई के लिए, राइट। कितनी मेहनत की उन्होंने। दिस वे द रीडिंग लेटर केम टू नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। उन्हीं के नाम पे इस स्क्रिप्ट का नाम रखा गया ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। In this type of script, a row of raised dots are made on the thick paper. इस तरह thick paper में dots बनाए जाते हैं जो raise होते हैं, उभरी हुई होती है। And because these dots are raised by, they can be read by running on the fingers. उसको touch करके, आंखें बंद करके टच करके उनको वो बता सकते हैं कि कौन से लेटर्स है। This script is based on 6 points. 6 points पे ही script बनती है। The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. कंप्यूटर से किया जा रहा है। सी इस तरह के होते हैं,
तरह अगर एक है तो ए, फिर बी हो, बी का लेटर देखो दिया गया है थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉट है यहाँ पे, और सी दो उभरी हुई है तो सी है। ठीक है, इस तरह ये ब्रेव स्क्रिप्ट तैयार है। तो ये 6 तरह के गेमें होती है। ठीक है, फिर ई का भी देखो एक है, एफ, फिर आगे चले तो ये स्क्रिप्ट दिया गया है यहाँ पर। ओके, समझ आ गई? तो इसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो आई होप कि ये समझ आ गई होगी। अब देखो बी यहाँ पर ऐसे है, यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर एक बड़ी सी उठी हुई, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला है ये ए हो गया, अगर इस तरह का है तो ये बी है। सी का देखो यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस तरह का शेप है तो सी है। ठीक है, तो आप लोग भी ये इस तरह के स्क्रिप्ट बना के आप देख सकते हो कि आप पढ़ पाते हो। तो यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नोटबुक राइटिंग करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।